हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रमोद आप सभी का स्वागत करता हूं क्लास 10th की मैथमेटिक्स पार्ट 1 की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में देखने वाले हैं हम कि साइमल्टेनियस इक्वेशंस मेथड ऑफ डिटरमिनेंट से किस तरह से सॉल्व करेंगे। दिस मेथड ऑफ डिटरमिनेंट इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द क्रैमर्स रूल। तो बाय यूजिंग दिस क्रैमर्स रूल हम साइमल्टेनियस इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ये आज के वीडियो में हमें देखना है। सो फॉर दैट, बिफोर सॉल्विंग दिस न्यूमेरिकल्स, लेट अस फर्स्ट गो इनटू द डिटेल्स ऑफ व्हाट इज द डिटरमिनेंट। हम डिटरमिनेंट के कंसेप्ट को पहले अच्छी तरह से समझ लेंगे और उसके बाद हम साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो फ्रेंड्स, डिटरमिनेंट यानी क्या? तो हियर इन दिस केस अगर आप देखते हो कि अगर आपके पास चार अलग अलग एलिमेंट्स है, फॉर एग्जांपल चार अलग अलग मेंबर्स अगर है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है ए बी सी डी, यू कैन हैव नंबर्स ऑल्सो। फॉर एग्जांपल यू कैन हैव द नंबर्स 1 4 5 6 सपोज। तो इसको अगर हम डिटरमिनेंट के फॉर्म में अगर लिखते हैं, राइट, सो हियर इन दिस केस इसको डिटरमिनेंट के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? जैसे कि यहाँ पे ए बी सी डी दिया हुआ है, सो इसको डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखा हुआ है डिटरमिनेंट ऑफ दिस टू वर्टिकल लाइंस, दे आर कॉल्ड एज डिटरमिनेंट ऑफ। चार मेंबर्स है तो चार मेंबर्स को हम दो रोज और दो कॉलम्स में इसको डिवाइड कर देंगे। दिस इज कॉल्ड एज द रोज ऑफ द डिटरमिनेंट, राइट, एंड दिस टू, सो दिस टू आर द रोज, राइट, and these two are nothing but the columns of the determinant। तो यहाँ पे मैं C लिख देता हूँ कॉलम के लिए और रोज के लिए बोल देता हूँ मैं R। तो दिस इज द फर्स्ट रो, तो आई कैन रिप्रेजेंट R1, और सेकंड रो है इसलिए इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ R2। उसी तरह से फर्स्ट कॉलम को रिप्रेजेंट करूंगा मैं C1 और सेकंड कॉलम को रिप्रेजेंट कर दूंगा मैं C2 से। तो अगर हमारे पास चार एलिमेंट्स है तो उसको हमने इक्वली दो रोज और दो कॉलम्स में डिवाइड कर दिया है। So 2 rows into 2 columns that will give you the 4 elements, right? तो उसी तरह से अगर आपको कोई नंबर अगर दिया हुआ है तो उस नंबर को भी हम क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं इन रोज एंड कॉलम। जैसे मेरे पास अगर एग्जांपल लेता हूं मैं, ये चार नंबर्स अगर है हमारे पास, तो उसको अगर मैं दो रोज और दो कॉलम में अगर मैं लिख देता हूं, फॉर एग्जाम्पल 1 4 एंड हियर इट इज 5 6, और इसका अगर मैं डिटरमिनेंट अगर लेता हूं, सो दैट इज द डिटरमिनेंट ऑफ दिस 4 नंबर्स। तो कोई भी नंबर अगर है उसको हम डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं। आपके इस चैप्टर में आपको पढ़ना है कि लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। तो लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स के लिए आपके सिर्फ दो रोज आएंगे और दो कॉलम्स आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देख नेक्स्ट पॉइंट, ए बी एंड सी डी आर कॉल्ड एज द रोज ऑफ द डिटरमिनेंट। तो जैसे कि यहाँ पे आप देखते हो ए और बी, दे आर कॉल्ड एज द रोज ऑफ द डिटरमिनेंट। सिमिलरली सी डी, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज द रोज ऑफ द डिटरमिनेंट। तो देयर आर 2 रोज। सिमिलरली कॉलम में कौन कौन से एलिमेंट्स है अगर आप देखते हो, तो ए एंड सी, ए सी आर द कॉलम एलिमेंट्स। सिमिलरली बी एंड डी, दे आर नथिंग बट द एलिमेंट्स इन द सेकंड कॉलम C2। तो AB and CD are the rows, AC and BD are nothing but the columns of the determinant. Now, how to decide the degree of the determinant, right? Now here in this case, if you have seen here, there are 2 rows, right, and 2 columns. दो रोज है हमारे पास और दो कॉलम्स है। तो इसकी जो डिग्री बनेगी आप लोगों की, दिस डिग्री ऑफ द डिटरमिनेंट इज नथिंग बट योर 2। तो इसकी डिग्री लिखना है आप लोगों को 2, राइट। तो डिग्री इज इक्वल्स टू 2। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास दूसरा कोई डिटरमिनेंट अगर है जहां पे आपके 3 रोज है और 3 कॉलम्स अगर है, 3 रोज और 3 कॉलम्स अगर है, तो उसकी डिग्री बोली जाएगी आपकी, द डिग्री विल बी 3। लेकिन इस चैप्टर में आपको डिग्री 2 के ही प्रॉब्लम्स आएंगे, ठीक है। तो यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन the simultaneous equation which is having the degree 2। now इसको अभी जब हम डिटरमिनेंट लेते हैं, ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि डिटरमिनेंट ऑलवेज गिव्स यू अ वैल्यू। अगर हम किसी भी एलिमेंट्स का अगर हम डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं, नंबर का डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं, तो आपको एक वैल्यू मिलेगी
और वो वैल्यू किस तरह से कैलकुलेट करना है देखिए। सपोज ये मेरे पास डिटर्मिनेंट है, राइट, ए बी एंड सी डी, दिस इज नथिंग बट माई डिटर्मिनेंट। इसकी वैल्यू किस तरह से फाइंड करना है देखिए, मैं फिर से इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज ए बी एंड हियर इट इज सी डी, राइट। तो हियर आई विल टेक द डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पे वैल्यूज फाइंड करने के लिए क्या करना है, पहले आपको a को d के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, राइट। तो ये यहाँ पे लिख दूंगा मैं a इंटू डी, राइट। तो a इंटू डी, देन माइनस, आपको लेना है माइनस हमेशा, राइट। उसके बाद में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है और b इंटू सी लिखूंगा मैं, तो b इंटू सी। तो ये अगर आप इस तरह से कैलकुलेशन करते हो, सो दैट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आप लोगों को मिल जाएगी। आई विल रिपीट, जो भी आपको एलिमेंट्स दिया हुआ है, सबसे पहले क्या करना है, आपको a इंटू डी करना है, राइट, दैट इज ए डी, माइनस साइन लेना है आप लोगों को बीच में, और b इंटू सी। तो इस तरह से आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर आप करते हो और दोनों को अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हो, सो दैट विल गिव यू द वैल्यू। नेवर टेक b इंटू सी फर्स्ट, कभी ऐसे नहीं करना है, ध्यान में रखना है। a b c और d अगर दिया हुआ है तो सबसे पहले आपको a इंटू डी लेना है, पहले b इंटू सी, राइट, b इंटू सी माइनस a इंटू डी अगर आप करते हो, राइट, तो दैट इज नथिंग बट रॉन्ग, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, ध्यान में रखना है। पहले आपको a इंटू डी करना है माइनस b इंटू सी। और हमेशा ये जो डिटर्मिनेंट है आप लोगों का, इस डिटर्मिनेंट की हम हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर्स से। इट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर्स। अभी किससे रिप्रेजेंट करना है उसके ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं है। यू कैन कंसिडर ए, यू कैन कंसिडर बी, यू कैन कंसिडर सी, डी, एक्स, वाई, कोई भी लेटर आप ले सकते हो ए से लेके जेड तक। तो इस चैप्टर में डिटर्मिनेंट के लिए हम रिप्रेजेंट करेंगे डी से। डी स्टैंड्स फॉर डिटर्मिनेंट। जरूरी नहीं है कि डी ही लेना चाहिए, लेकिन मोस्ट ऑफ द बुक्स में आपको डी दिया हुआ है, दैट्स व्हाई आई विल कंसिडर द डी। ठीक है, सो होप you might have understood the concept of the determinant. Now let us see how to use this determinant to solve the simultaneous equation, right? So I will go to the next slide. Now यहाँ पे अगर आप देखते हो तो डिटर्मिनेंट हम यूज कर सकते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। तो ये जो कंसेप्ट है, सबसे पहले एक स्विस मैथमेटिशियन है, दैट इज गैब्रायल क्रैमर, इसने सजेस्ट किया था। ठीक है, सो दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो कॉल्ड एज द क्रैमर्स मेथड। आई रिपीट, एक स्विस मैथमेटिशियन था, उसने, कौन, स्विस मैथमेटिशियन गैब्रायल क्रैमर, उसने साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ये मेथड ऑफ डिटर्मिनेंट सजेस्ट किया था। सो इसलिए उस मेथड का नाम पड़ गया है क्रैमर्स मेथड, राइट। तो इस क्रैमर्स मेथड से अगर आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना है तो उसके लिए क्या करना है देखिए। तो सबसे पहले आपको साइमल्टेनियस इक्वेशंस में दो इक्वेशंस दिए जाते हैं और वो दो इक्वेशंस आपको इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेना है, राइट। उस दो इक्वेशन को इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर आपको देते हैं फॉर एग्जाम्पल 3x प्लस 2y माइनस 3 दैट इज इक्वल्स टू 0, ऐसे एक इक्वेशन अगर देते हैं तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या लेना है आपको, लेफ्ट हैंड साइड में आपका सिर्फ x और y वेरिएबल के कोएफिशिएंट्स और x y वेरिएबल रहना चाहिए, और जो भी कांस्टेंट है आप लोगों का, दिस कांस्टेंट, ये कांस्टेंट हमेशा इक्वल टू के राइट हैंड साइड में लेके आना है। तो ये जनरल फॉर्म है आप लोगों का लीनियर इक्वेशन का। तो जनरल इक्वेशन से इसको क्या कर लेना, आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। तो सेम इक्वेशन कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज 3x प्लस 2y, और 3 को आपको राइट हैंड साइड में लेके आना है, तो माइनस 3 विल बी कन्वर्टेड टू प्लस 3। तो इस तरह से इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। ठीक है, अब ये a1, b1, a2, b2 क्या है, तो a1 इज नथिंग बट द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल x, राइट। यानी एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं तो 3 इज नथिंग बट द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल x, सो उसकी वैल्यू हो जाएगी a1। सिमिलरली b1 इज नथिंग बट द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल y,
तो यहाँ पे अगर ये इक्वेशन लेते हैं तो ये B1 बन जाएगा हमारे पास। दूसरा इक्वेशन लेते हैं उसी तरह से हमारे पास, दूसरा इक्वेशन भी आपका x और y की वेरिएबल के टर्म में है, तो उस दूसरे इक्वेशन को भी आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है, इस फॉर्म में लेके आना है, और उसके भी आपके कोएफिशिएंट्स आपको नोट डाउन कर देना है, ठीक है। एंड C1 एंड C2 दे आर कॉल्ड एज द कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। तो मोर स्पेसिफिकली अगर मैं बोल देता हूँ यहाँ पे, तो A1 एंड A2 ये क्या है हमारे पास, दीज आर नथिंग बट द कोएफिशिएंट ऑफ x, दीज आर कोएफिशिएंट ऑफ x, राइट। सिमिलरली B1 और जो B2 है दे आर नथिंग बट कोएफिशिएंट्स ऑफ y, कोएफिशिएंट्स ऑफ y। और C1 और C2 क्या है, C1 एंड C2, राइट, दे आर नथिंग बट द कॉन्स्टेंट्स, वो है हमारे पास कॉन्स्टेंट्स, राइट। तो जो भी दो इक्वेशन आप लोगों को दिया जाएगा उसके ऊपर से आपको A1, A2, B1, B2, C1, C2 ये सारी वैल्यूज क्या कर लेना है, आप लोगों को नोट डाउन कर लेनी है, ठीक है। देन विल प्रोसीड फर्दर। Once you will note down the value of A1, B1, A2 and B2, one suffix is related to the equation number 1 और 2 जो suffix लिया हुआ है that is related to your equation number 2। उसके बाद में क्या लिखना है कि इसके ऊपर से A1, B1, A2, B2 अगर आपने निकाल लिया हुआ है उसके ऊपर से आपको डिटर्मिनेंट लिखना है, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट किस तरह से लिखना है, कैपिटल D। सबसे पहले आपको ये लिखना है, किस तरह से अरेंज करना है, देखिए पहले इक्वेशन का x कोएफिशिएंट आपको लिखना है इस कॉलम में, और दूसरे इक्वेशन का x कोएफिशिएंट इसी कॉलम में लिखना है। तो दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ x फॉर फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ x फॉर सेकंड इक्वेशन। सिमिलरली सेकंड कॉलम में क्या लिखना है इस डिटर्मिनेंट के, कोएफिशिएंट ऑफ y। तो b1 इज नथिंग बट द कोएफिशिएंट ऑफ y ऑफ द फर्स्ट इक्वेशन एंड b2 इज नथिंग बट द कोएफिशिएंट ऑफ y ऑफ द सेकंड इक्वेशन। तो इसको आपको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख लेना है, और इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखने के बाद इसको हमको सॉल्व करना है, इसकी वैल्यू क्या कर देना आपको सॉल्व करना है। तो ये किस तरह से सॉल्व करोगे आप, A1 इंटू B2, A1 B2, मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है आप लोगों को, देन माइनस साइन, देन B1 A2। तो हियर आई विल राइट डाउन B1 A2। तो इसके ऊपर से आप लोगों को D की वैल्यू निकाल लेना है, ठीक है। उसके बाद में आपको लिखना है dx। अब ये dx किस तरह से लिखना है ध्यान में रखिए, ठीक है। dx इज नथिंग बट द डिटर्मिनेंट यूज्ड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ x। आई विल रिपीट, dx इज नथिंग बट द डिटर्मिनेंट यूज्ड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल x। तो इसको किस तरह से लिखना है देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो मैं यहाँ पे मोर स्पेसिफिकली कर देता हूँ कि अगर आप इस तरह से लिख सकते हो, देखिए A1, A2, B1, B2, और राइट हैंड साइड में क्या है हमारे पास, राइट हैंड साइड में दिस इज C1 और C2 है, राइट। तो अभी x की वैल्यू निकालना है, ये हमारे पास x के कोएफिशिएंट्स है, ये हमारे पास y के कोएफिशिएंट्स है। अभी अगर हमको dx अगर निकालना है तो क्या कर लेना है, एक आपको नया डिटर्मिनेंट बनाना है, राइट, जहां पे इस कॉलम को आपको निकाल लेना है, इस कॉलम को निकाल लेना है, dx निकालना है तो x के कॉलम को उठाना है और उसके जगह क्या कर लेना है, ये जो कांस्टेंट वाला जो कॉलम है, ये कांस्टेंट वाला कॉलम क्या कर देना है आपको यहाँ पे पुट कर देना है। तो ये कांस्टेंट वाला कॉलम अगर हम पुट कर देते हैं तो ये किस तरह से बनेगा, देखिए ये बन जाएगा हमारे पास dx इज इक्वल्स टू, राइट, इस कॉलम में क्या आएगा अभी हमारे पास C1 C2 आएगा, C1 C2, राइट। और ये दूसरा कॉलम जो है हमारे पास y वाला कॉलम, इसको जैसे कि वैसे रखना है। सो दिस इज B1 B2। तो dx का जो आएगा हमारे पास, ठीक है, इक्वेशन, ये dx का इक्वेशन इस तरह से आएगा, ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिखा के दे दिया है, C1 C2 B1 B2, ठीक है। उसी तरह से dy अगर हमको फाइंड करना है तो dy फाइंड करने के लिए दिस इज नथिंग बट द डिटर्मिनेंट यूज्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल y। तो इसको किस तरह से करना है, फिर से एक बार लिखता हूं मैं यहाँ पे, दैट इज A1 A2 देन B1 B2 एंड दैट इज इक्वल्स टू यहाँ पे लिखेंगे हम C1 C2। अभी हमको
डी वाई की वैल्यू फाइंड करना है। तो डी वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करूंगा मैं, अभी ये जो वाई वाला कॉलम है, इस वाई वाले कॉलम को उठा लूंगा, मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगा, राइट। और क्या करूंगा, ये जो कांस्टेंट वाला जो कॉलम है, इस कांस्टेंट वाला कॉलम को मैं यहाँ पे रिप्लेस कर दूंगा। तो ये कांस्टेंट वाला कॉलम अगर यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं तो देखिए आपको ये मिलेगा, राइट। A1 A2 ऑलरेडी यहाँ पे है और B1 B2 की जगह क्या लिखेंगे हम, C1 C2। तो इस तरह से क्या कर लेना है आप लोगों को, dy का इक्वेशन मिला लेना है और इनको dx और dy का डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। dx किस तरह से मिलेगा आपको, dx की वैल्यू अगर आपको फाइंड करना है तो क्या मिलेगा आप लोगों को, दैट इज C1 into B2, right, here it is C1 into B2, then minus B1 into C2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, B1 into C2, राइट। सिमिलरली अगर आपको dy की वैल्यू फाइंड करना है तो dy की वैल्यू किस तरह से मिलेगी, dy के लिए ये आपका डिटर्मिनेंट है, तो क्या करेंगे हम, A1 into C2, A1 C2, देन माइनस C1 A2, तो यहाँ पे लिखेंगे हम C1 A2। तो इस तरह से आपको तीन डिटर्मिनेंट सॉल्व करने हैं, एक डी, ठीक है, डी डिटर्मिनेंट में सिर्फ आपके x और y वेरिएबल के कोएफिशिएंट्स रहेंगे, देन dx कैलकुलेट करना है और dy कैलकुलेट कर लेना है। एक बार ये तीन डिटर्मिनेंट की वैल्यूज अगर आपको मिल जाती है तो उसके ऊपर से x की वैल्यू किस तरह से फाइंड करना है, देखिए अभी x की वैल्यू फाइंड करने के लिए अभी क्या करेंगे हम, x की वैल्यू अगर मिलाना है तो हमने ऑलरेडी डिटर्मिनेंट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x निकाला हुआ है, तो वो है हमारे पास dx डिवाइडेड बाय d कर देना है आपको, राइट। तो dx डिवाइडेड बाय d अगर मैं कर देता हूँ तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, राइट। और y की वैल्यू अगर आपको निकालना है तो डिटर्मिनेंट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ y यानी dy लिखूंगा मैं यहाँ पे, डिवाइडेड बाय d कर दूंगा, ठीक है। तो आपको दोनों x और y की वैल्यू आप लोगों को मिल जाएगी। तो ये डिटर्मिनेंट मेथड या क्रैमर्स रूल जनरली कब यूज करते हैं कि जब हमारे पास ये जो कोएफिशिएंट्स जो है हमारे पास x और y के कोएफिशिएंट्स ये बहुत ज़्यादा अगर दे दिए हैं, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड अगर दे दिए हैं, ठीक है, तो उस केस में मेथड ऑफ डिटर्मिनेंट जनरली यूज किया जाता है। अगर आपको सिंपल कोएफिशिएंट्स अगर देते हैं 1 2 4 5 7 8 लाइक दिस, तो इन दैट केस इट इज इजी टू सॉल्व दैट इक्वेशंस with the help of graphical method or with the help of substitution method or with the help of method of elimination। लेकिन अगर ये कोएफिशिएंट्स अगर आपके थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड या बड़े वैल्यूज अगर देते हैं तो उस केस में जनरली मेथड ऑफ डिटर्मिनेंट आप लोगों का यूज किया जाता है या क्रैमर्स रूल यूज किया जाता है, ठीक है। तो और इस साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी हैं, वो ट्रिक्स के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा सो दैट कि ये सारा कैलकुलेट न करते हुए आप बहुत ही कम समय में आप सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो उसके लिए मैं कुछ अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और उसको मैं यूट्यूब के ऊपर अपलोड करूंगा, ठीक है। तो होप डिटर्मिनेंट मेथड आपको समझ में आ गया है, ठीक है। सो लेट अस गो ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। यस, नाउ स्टेप्स टू सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशंस, तो ऑलरेडी ये हमने डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहले आपको जो साइमल्टेनियस इक्वेशंस है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, कॉन्स्टेंट अगर कुछ है तो उसको इक्वल टू के राइट हैंड साइड में लेके आना है। ऑलरेडी राइट हैंड साइड में ही अगर कॉन्स्टेंट दिए हुए है तो ऑलरेडी वो स्टैंडर्ड फॉर्म में रहेगा, उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। इसके ऊपर से क्या कर लेना है कि दोनों इक्वेशन अगर दिया हुआ है तो इसका a1 a2 और b1 b2 ये वैल्यूज आप लोगों को नोट डाउन कर लेनी है, एज वेल एज c1 और c2 ये भी वैल्यू नोट डाउन कर लेनी है। और उसके ऊपर से आप d निकालना है, तो d क्या रहेगा हमारे पास, डिटर्मिनेंट ऑफ a1 b1 a2 b2, राइट, लाइक दिस। उसके बाद में dx के लिए डिटर्मिनेंट लिखना है। dx के लिए डिटर्मिनेंट क्या बोला था मैंने, x वाला जो कॉलम है उसको उठाना है और इसके जगह c1 c2 पुट कर देना है, ठीक है। तो c1 c2 b1 b2। उसके बाद में dy के लिए क्या करना है आप लोगों को, ये वाला कॉलम उठाना है, इसको कैंसिल कर देना है और इस c1 c2 के इस y के जगह आपको रख देना है, तो आपको dy मिलेगा। और x और y वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको पता है कि x इज नथिंग बट इक्वल्स टू dx डिवाइडेड बाय d,
राइट, एंड y इज इक्वल्स टू dy डिवाइडेड बाय d। तो इस तरह से दो वैल्यूज क्या कर सकते हैं, हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लेट अस गो फॉर वन न्यूमेरिकल। एक न्यूमेरिकल हम देखते हैं कि किस तरह से इस साइमल्टेनियस इक्वेशंस का हम सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। नाउ अगर आप यहाँ पे देखते हो, ये आपका न्यूमेरिकल है टेक्स्ट बुक पेज नंबर 14 के ऊपर, ठीक है। टेक्स्ट बुक की सॉफ्ट कॉपी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया है। उसके साथ ही ये जो प्रेजेंटेशन है ये भी मैं आप लोगों का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा। जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी आप इस प्रेजेंटेशन को रेफर कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ पे, टू सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशंस बाय डिटरमिनेंट मेथड फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। आपको कुछ ब्लैंक जगह दिया होगा, मैंने यहाँ पे मार्क नहीं किया हुआ है, आप नोट डाउन करके रखिए और जहाँ जहाँ पे ब्लैंक है वहाँ पे क्या कर लेना, आप लोगों को ब्लैंक फिल कर लेना है, ठीक है। नाउ देखिए किस तरह से सॉल्व किया है। एक ये आपको इक्वेशन दिया हुआ है साइमल्टेनियस इक्वेशन, इसको बोल देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 1, और ये दूसरा साइमल्टेनियस इक्वेशन दिया हुआ है, इसको बोल देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 2। ये दोनों इक्वेशन अगर आप देखते हो तो ये जनरल फॉर्म में है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ठीक है। तो इसको क्या कर लेना है, सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हमारे पास यहाँ पे ax प्लस by इज इक्वल्स टू c। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आने के लिए क्या करना है, आपको कांस्टेंट चाहिए राइट हैंड साइड में। तो इसका मतलब ये -9 को मैं लेके आऊंगा राइट हैंड साइड में, तो ये इक्वेशन बन जाएगा हमारे पास। पहले x लिखना है और उसके बाद में y लिखना है, इसकी तरफ भी ध्यान में रखना है। कंफ्यूज करने के लिए कभी कभी पहले y देते हैं और बाद में x देते हैं, लेकिन आपको सीक्वेंस मेंटेन कर लेना है, राइट। पहले x और उसके बाद में y। तो 2x प्लस y दैट इज इक्वल टू 19 राइट हैंड साइड में लेके आए हैं, तो ये इक्वेशन बन जाएगा आपको। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 मॉडिफाई करके, ठीक है। और दूसरा इक्वेशन है हमारे पास 2x माइनस 3y, और ये कांस्टेंट लेके जाना है आपको राइट हैंड साइड में, तो +3 हो जाएगा आपका -3, राइट। तो ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद में आपको सबसे पहले क्या बोला था मैंने, कोएफिशिएंट्स ऑफ x और y और कांस्टेंट्स आपको नोट डाउन कर लेने हैं। तो कोएफिशिएंट्स ऑफ x पहले इक्वेशन के लिए, तो कोएफिशिएंट ऑफ x है उसको क्या बोला हमने, a1। तो a1 की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 2, राइट। देन b1 लिख लीजिए, b1 क्या बोला था मैंने, कोएफिशिएंट ऑफ y। तो इसका कोएफिशिएंट कितना है हमारे पास 1, और c1 कितना आएगा, दैट इज कांस्टेंट फॉर इक्वेशन नंबर 1। तो c1 है हमारे पास 19, राइट। उसी तरह से सेकंड इक्वेशन के लिए पहले a2 की वैल्यू लिख दीजिए। a2 इज इक्वल टू, यहाँ पे a2 की वैल्यू कितना है 2, b2 की वैल्यू कितना है यहाँ पे, b2 इज इक्वल्स टू -3, माइनस साइन को भूलना नहीं है, राइट। और c2 इज इक्वल्स टू -3, राइट। तो इस तरह से a1, a2, b1, b2, c1, c2 आपको नोट डाउन कर लेना है। उसके बाद में d के लिए क्या बोला था हम लोगों ने, d इज नथिंग बट द डिटर्मिनेंट। इसको जनरल फॉर्मूला क्या दिया था मैंने, दैट इज a1, a2, पहले कॉलम में आएंगे कोएफिशिएंट ऑफ x, और उसके बाद में b1, b2, राइट। सो नाउ ये इस इक्वेशन में हमने वैल्यूज पुट कर दिया है। तो a1 की वैल्यू है हमारे पास 2, तो यहाँ पे लिख दिया। b1 की वैल्यू है 1, राइट, तो मैंने यहाँ पे रख दिया। देन a2 की वैल्यू है 2, तो यहाँ पे रख दिया। और b2 की वैल्यू है -3, तो मैंने यहाँ पे रख दिया। और इसको क्या कर लेना है, आप लोगों को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो 2 इंटू -3, ये आया रिटर्न, राइट। देन माइनस साइन 1 इंटू 2, तो इट इज 1 इंटू 2 या 2 इंटू 1 एंड द सेम थिंग, राइट। तो देयरफॉर 2 इंटू -3 इज -6, माइनस 2 इंटू 1 इज 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास -8, यानी d की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास -8, राइट। नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। अभी क्या कर लेना है आपको, x की वैल्यू आप लोगों को dx की वैल्यू निकालना है, राइट। dx की वैल्यू निकालने के लिए क्या बोला था मैंने आप लोगों को, dx की वैल्यू निकालने के लिए ये फॉर्मूला आप लोगों को दिया था, राइट। तो dx इज इक्वल्स टू, x की वैल्यू निकालना है तो x कॉलम को रिप्लेस कर देना है आपको कांस्टेंट से। तो यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, c1 c2, और यहाँ पे मिलेगा मुझे b1 b2, यानी a1 a2 की जगह मुझे लिखना है c1 c2, और c1 c2 b1 b2 की वैल्यू आपको यहाँ पे पुट कर देना है।
तो C1 था हमारे पास 19, C2 था -3, B1 और B2 ऑलरेडी 1 और -3 था, राइट। अभी क्या करना है, फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, तो 19 इंटू -3, 19 इंटू -3, देन -1 इंटू -3 या -3 इंटू 1, वन एंड द सेम थिंग। इसको सॉल्व कर लीजिए। 19 इंटू -3 इज -57, देन माइनस साइन हियर, -3 इंटू 1 इज -3, तो -57 प्लस 3, माइनस ऑफ माइनस इज प्लस, ये मिलेगा आपको -54, राइट। देन वी हैव टू कैलकुलेट द dy किस तरह से कैलकुलेट करना है, dy का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, dy कैलकुलेट करने के लिए y कॉलम को आपको रिप्लेस कर देना है कांस्टेंट से। तो यहाँ पे हमारे पास था a1 a2 और यहाँ पे था हमारे पास b1 b2, किसमें, d में, लेकिन अभी dy निकालना है, तो क्या करेंगे हम, y का जो हमारे पास कॉलम है उसको रिप्लेस कर देंगे हम c1 और c2 से। तो dy किस तरह से मिलेगा, a1 a2 था आपका 2, C1 इज 19, C2 इज -3, सॉल्व कर लीजिए इसको, तो 2 इंटू -3 माइनस 2 इंटू 19, राइट। तो 2 इंटू -3 इज -6, 2 इंटू 19 इज -38, तो ये हो जाएगा -44। और उसके बाद हमको सॉल्व करना है, और क्रैमर्स रूल क्या बोलता है हमारे पास कि x की वैल्यू अगर आपको निकालना है तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या लेते हैं हम, dx डिवाइडेड बाई डी, जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया dx डिवाइडेड बाई डी। dx की वैल्यू अगर आप देखते हो तो dx की वैल्यू यही है हमारे पास -54, dx इज -54, और d निकाला हुआ है हमने -8। अगर प्रीवियस स्लाइड में अगर हम देखते हैं तो dy इज -8, राइट। सो देयरफॉर -54 डिवाइडेड -8 इज 27/4, तो x की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 27/4, और y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है आपको, y इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ y, यानी dy डिवाइडेड बाई d, जो फिर से यहाँ पे लिख दिया है। dy की वैल्यू है हमारे पास -44 और d की वैल्यू है हमारे पास -8, तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं ये मिलेगा आपको 11/2, राइट। 4 1 जा 4, 4 2 जा 2 और 11 4 जा 44, तो 11/2। तो इसलिए हम इसका जो सॉल्यूशन है, अभी इसका सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, अभी हम इसका सॉल्यूशन लिखेंगे, दैट इज x की वैल्यू है हमारे पास 27/4, तो इसको किस तरह से लिखेंगे हम, x, y इज इक्वल्स टू, राइट, x की वैल्यू कितना आया हुआ है, इट इज 27 डिवाइडेड बाय 4, और y की वैल्यू है हमारे पास 11 डिवाइडेड बाय 2। So this is the solution for the given simultaneous equation. This is the solution for given simultaneous equation, right? तो मैं ये सारा क्लियर कर देता हूँ, right? So in this way you can solve the simultaneous equation with the help of Cramer's rule, or you can say the method of determinant. Next video में और ज़्यादा न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे. So for that, up till that time, सी यू, बाय बाय। फिर से रिक्वेस्ट कि अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियोस। आप अपने दोस्तों को बताइए, आपको क्लासमेट्स को बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा फ्री में पढ़ने की कोशिश कीजिए, राइट। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।